कि आप शब्दों से तो जान लिए, शास्त्रों से तो जान लिए, लोगों को, महान लोगों को, संतों को, ज्ञानियों को सुन लिए, उन्होंने इशारा किया, आपने देख लिए, लेकिन भरोसा नहीं होता। जान जान करके भी उनकी बातों पर आप विषय को तर्क से तो समझ लिए, अपनी बुद्धि से तो समझ लिए, देख भी लिए, अनुभव भी कर लिए, लेकिन फिर जब लौट लौट के चले आते हैं तो वह अनुभव जो है एक स्मृति बन करके रह जाती, वो आपका जीवन का हिस्सा नहीं बनता, एक भरोसा नहीं हो पाता, एक आंतरिक समझ नहीं बन पाती। ठीक है, तो उसके लिए आपको सतत प्रयत्न करते रहना पड़ेगा, उसी के लिए साधना की आवश्यकता है। ठीक है, तो ओशोधारा में करीब 28 तल के कार्यक्रम किए गए, बताए गए। वो 28 तल के कार्यक्रम इसी बात के लिए है कि आपको धीरे धीरे जब आप चलते चले जाएंगे तो एक के बाद एक सूक्ष्म अनुभूतियाँ आपको होने लग जाएगी और धीरे धीरे नाद के साथ आपका तादात्म्य स्थापित होने लग जाएगा। शुरू शुरू में जब आप नाद को जानेंगे, उसे आप विषय की तरह जानेंगे, उसे आप सब्जेक्ट की तरह नहीं जानेंगे, स्वयं की तरह नहीं जानेंगे। ठीक है, जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं तो पहले प्रेमी को एक पात्र की तरह जानते हैं, धीरे धीरे प्रेम जब गहरा होता है तो एक तादात्म्य स्थापित होता है। प्रेमी सुखी होता है, आप सुखी होते हैं, प्रेमी दुखी होता है, आप दुखी होते हैं। ठीक है, उसके तरंग के साथ आप भी तरंगायित होने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे बात इतनी गहरी चली जाती है कि दोनों एक जैसा अनुभव करने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही परमात्मा के अनुभव में भी जब हम नाद को जानते हैं तो पहले नाद को विषय की तरह जानते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह जानते हैं। जैसे हम दूसरी ध्वनियों को सुनते हैं वैसे ही हम इसे भी सुनते हैं। फिर धीरे धीरे दूसरी ध्वनि और इस ध्वनि में फ़र्क महसूस होने लग जाता है। ठीक है, और फिर सुनते सुनते उसके साथ में तादात्म्य स्थापित होने लग जाती है। इसमें वक्त लगता है। जितना आप गहरे उतरते चले जाएंगे, जितना आप इसको होश पूर्वक सुनने लग जाएंगे, विचार मुक्त होकर सुनने लग जाएंगे, तो इसके गुण धर्म बदलने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे स्वयं को जो आप एक तादाद बना के रखे थे कि मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, है ना, मैं भाव हूँ, अपने बारे में जो भी आप अर्थ लगा करके रखे थे वह धीरे धीरे छीन पड़ने लग जाता है और नाद जो है उसका जगह लेने लग जाता है। एक स्थिति आती है जहाँ स्वयं का अनुभव नाद के रूप में होने लग जाता है ना। ओंकार नाद की अगर हम बात करें तो ओंकार का नाद रूप जो है ध्वनि आयाम है। पूरे जगत में अंदर बाहर चारों तरफ यही गूंज रहा है, ऐसी प्रतीति होने लग जाती है। तो यह नाद सिद्ध हो गया एक अर्थ में। आपको पूरा जगत नादमय दिखाई पड़ने लगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ये हो जाएगा, ऐसा करते करते वक्त लगेगा। और अच्छा है कि वक्त लगता है और ये प्रतिष्ठित हो जाएगा आपके हृदय में। फिर इस अनहद नाद के या कहें ओंकार के दूसरे आयाम भी हैं। यह एक आयाम है, दूसरे आयाम भी है, प्रकाश का आयाम है ना, जिसे ओशोधारा में निरति समाधि कहा जाता है। फिर तीसरा है अमृत आयाम है। अलग अलग डायमेंशंस हैं। उन डायमेंशंस से आप धीरे धीरे जानते हैं कि अरे यह एग्जिस्टेंस तो ओमनी डायमेंशनल है, अनलिमिटेड डायमेंशंस है। आपकी जितनी समझ होगी उतने डायमेंशन से आप इन चीज़ों को जानने लग जाएंगे। नाद सिर्फ एक डायमेंशन है और ये सहज बोधगम्य है। ठीक है, इसलिए सारे संत इस नाद के अनुभव से शुरुआत करते हैं
पर नाद पर ही समाप्त नहीं हो जाना है। यात्रा बहुत लंबी है। परमात्मा सिर्फ 7 रंगों वाला नहीं है। यह जगत सतरंगी है, लेकिन परमात्मा के अनंत रंग हैं, अनंत आयाम है। आपकी जितनी क्षमता है उतनी आयामों को आप उघाड़ते रहिए और देखते चलिए। ठीक है। तो पहले पुराने ज़माने में परमात्मा को 16 आयामों वाला कहा जाता था, है ना। कृष्ण को कहते हैं ना 16 गुणों के साथ में वह अवतरित हुए थे। क्या परमात्मा के मात्र 16 गुण हैं? नहीं, परमात्मा के अनंत गुण हैं। सबसे ज़्यादा गुणों के साथ कौन आए? कृष्ण आए। राम के बारे में कहते हैं वह 12 गुणों के साथ है ना। कृष्ण को 16 गुणों के साथ है। और इस तरह से आप कह सकते हैं परमात्मा अनंत गुणों वाला है। आप कितने आयामों को आप जान पाते हैं, यह आपके गुरु पर निर्भर करता है और आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। ठीक है। तो एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे साधना करनी होगी। और ये जो सत्संग है इसका भी उद्देश्य मात्र इतना है कि आप इसे अटेंड करें। इसमें जो ध्यान की विधियां बताई जाती है उन विधियों पर आप प्रयोग करें, और हर सप्ताह जो है विधियों के जंपिंग बोर्ड्स जिससे आप टेक ऑफ करते हैं उसे मैं बदलता रहता हूँ, ताकि आपको बोरियत भी महसूस नहीं हो। और एक ही चीज़ है जानने को, वह है ओंकार, वह है परमात्मा, वह है नाद। नाद से शुरुआत है लेकिन नाद समाप्ति नहीं है। नाद है, आकाश है, अमृत है, अनंतता है। ठीक है। उस आकाश के साथ एक होने की बात है, आकाश ही हो जाने की बात है, फिर सब चीज़ों से गुण रहित होने की बात है, सहज होने की बात है। और कैसे कहें, सिर्फ इशारा ही इस मामले में किए जा सकते हैं कि बिना भोजन के एक दिन पार हो जाए चलेगा, बिना साधना के एक दिन भी पार नहीं होना चाहिए, ऐसा संकल्प हो। अगर विधिवत जैसा आप विधि अपने लिए आपने बनाया है कि इस विधि से हम ध्यान साधना करते हैं, अगर उसके लिए समय नहीं मिलता है तो आंख बंद करके 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तो बैठ ही सकते हैं। कुछ नहीं, सोने का बहाना करके लेट तो सकते हैं। आप लेट जाएं और नाद का स्मरण करें, अंतर आकाश का स्मरण करें, और कैसे उस आकाश में डूबना है, कैसे उस आकाश में यात्रा करनी है, कैसे उस आकाश के साथ एक हो जाना है, उसी विधि पर यहाँ चर्चा होती है और उसी विधि पर प्रयोग होते हैं।